नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। आपका स्वागत और अभिनंदन। सामने आपकी तस्वीर में एसडीएम की गाड़ी है। ये अलीगढ़ जनपद के अतरौली के एसडीएम की गाड़ी है। अतरौली से वो वापस अलीगढ़ आ रहे थे। देर रात भीड़ ने समझा कि एक बार फिर नगर निगम और कोल एसडीएम आ गए और उनके घरों में जो तोड़ फोड़ हो रही है वो एक बार फिर होगी। तो बेकाबू भीड़ ने एसडीएम की गाड़ी पर पत्थर चला दिए। आपको शीशे सब टूटे दिखाई दे रहे होंगे। शीशे टूट गए। पथराव बड़ी तेजी से था। ये सामने आपको शीशा टूटा दिख रहा है। लाइटें भी अंदर की टूट गई हैं। और वहां से एसडीएम साहब ने तत्काल वहां से गाड़ी छोड़कर अपनी जान बचाना उचित समझा। एसडीएम साहब वहां से गाड़ी से उतरकर भाग खड़े हुए। गाड़ी में उनका गनर रह गया, जिसे पकड़कर भीड़ ने जमकर पीट दिया। घटना की जानकारी जैसे ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ नीरज जादौन को मिली, मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। कई भीड़ में से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। दरअसल अलीगढ़ में बुधवार देर शाम यानी कल ग्रामीणों ने अतरौली एसडीएम की गाड़ी पर हमला कर दिया। अब इस पूरी खबर को समझें और इस खबर को अंत तक देखें कि उत्तर प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है। रोज उत्तर प्रदेश में अपराध कंट्रोल की रोज सब कुछ हो रहा है, फिर ये लोगों में एग्रेसिवनेस, लोगों में गुस्सा क्यों बढ़ रहा है। दरअसल बुधवार देर शाम ग्रामीणों ने अतरौली एसडीएम की गाड़ी पर हमला कर दिया। ईंट पत्थर चलाए। पथराव से एसडीएम साहब की गाड़ी के शीशे टूट गए। पथराव में एसडीएम और उनका ड्राइवर और गनर सब घायल हो गए। भीड़ इस कदर गुस्से में थी कि एसडीएम साहब की बात सुनने को राजी नहीं थी, जिसे देख एसडीएम साहब बुरी तरह घबरा गए। पथराव के बीच एसडीएम और उनका ड्राइवर गाड़ी से पैदल उतरकर भागे और 1 किलोमीटर दूर महुआ खेड़ा थाने जा पहुंचे। वहीं पथराव के बीच एसडीएम का गनर गाड़ी में फंस गया। भीड़ ने उसे पीट दिया। कुछ लोगों ने गार्ड को सुरक्षित बचा लिया। घटना की जानकारी स्थानीय प्रशासन को मिली। हड़कंप मच गया। 4 थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। लाठी भांजी गई। लोगों को मौके से भगाया गया। एसएसपी खुद नीरज जादौन मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू कर दी। घटना महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र के कयामपुर की है। लोग नगर निगम की कार्रवाई से बेहद नाराज थे। पूरा मामला क्या हुआ और क्यों ये यहां तक विवाद पहुंचा। दरअसल महुआ खेड़ा के गांव कयामपुर में एक सरकारी भूमि पर कुछ लोगों ने दीवार बनाकर कब्जा कर रखा था। महुआ खोड़ा क्षेत्र के कयामपुर में सरकारी भूमि गाटा संख्या 328 में 1730 मीटर पर लोगों ने दीवार बना रखी थी। उसे हटाने के लिए बुधवार की शाम करीब 4 बजे एसडीएम कोल महिमा राजपूत व नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह के नेतृत्व में एक टीम पहुंची थी। जैसे तैसे नगर निगम ने अभियान चलाया। अवैध अतिक्रमण को जेसीबी कह दो या बुलडोजर कह दो, उसके जरिए दीवार को गिरा दिया गया। तभी उस दीवार गिराए जाने के विरोध में 35-36 से ज्यादा महिलाएं व उनके साथ काफी संख्या में पुरुषों ने अतिक्रमण का विरोध शुरू कर दिया। जेसीबी के आगे लेट गए। लोगों ने आरोप लगाया नगर निगम रात होने के बाद अंधेरे में कार्रवाई करने गई थी। स्थानीय पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी, जिसके चलते लोगों ने जमकर उपद्रव किया। नगर निगम की टीम से भिड़ गए। नगर निगम के साथ लोगों का टकराव 1 घंटे तक चलता रहा। नगर निगम की ओर से थाने में तहरीर और शिकायत दी गई। नगर निगम की टीम अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद मौके से चली गई थी, लेकिन इस कार्रवाई से नाराज लोग मौके पर जमा थे।
अधिकारियों का विरोध कर रहे थे। इसी दौरान उसी रास्ते से उसी तरफ से अतरौली के एसडीएम सुमित सिंह की गाड़ी मौके से गुजरी। बताया जा रहा है कि लोग एसडीएम की गाड़ी देखकर भड़क गए, गुस्सा आ गया। उन्हें ऐसा लगा कि अधिकारी दोबारा से फिर वहां पर कार्रवाई करने के लिए आए हैं, जबकि एसडीएम सुमित सिंह अतरौली से अपनी दिन भर की ड्यूटी पूरी करके अलीगढ़ आ रहे थे। इसके बाद लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे अतरौली एसडीएम सुमित सिंह की गाड़ी पर पथराव कर दिया, जिससे एसडीएम, उनके ड्राइवर और गनर के चोटें आईं। एसडीएम गाड़ी छोड़कर मौके से पैदल भागने लगे। भागते भागते 1 किलोमीटर दूर महुआ खेड़ा थाने पहुंचे। वहां जाकर घटना की पूरी जानकारी दी। हमले की सूचना तत्काल जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दी गई। हमले की सूचना पर तत्काल पुलिस कप्तान ने 4 थानों की फोर्स का रुख उस इलाके की तरफ किया। अधिकारियों को जैसे ही एसडीएम के ऊपर हमले की सूचना मिली तो महुआ खेड़ा, गांधी पार्क समेत 4 थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। एसएसपी नीरज जादौन समेत भी मौके पर पहुंचे और तत्काल हालत पर काबू पाया गया। पुलिस के पहुंचने पर हंगामा कर रहे लोग मौके से गायब हो गए। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों में से एसडीएम पर हमला करने वालों को, जो कुछ संदिग्ध है, उन्हें हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। इलाके में आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक कराए जा रहे हैं, जिससे एसडीएम पर हमला करने वालों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। पुलिस बोली, हमारे पास कोई सूचना नहीं थी। सीओ सिटी कमलेश कुमार ने बताया, नगर निगम ने अपनी कार्रवाई के बारे में क्षेत्रीय थाने में ना लिखित सूचना दी, ना ही फोन से जानकारी दी। हंगामा की सूचना पर जब थाने थाने में पहुंची तो थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर आए थे, लोगों को शांत कराया था। लेकिन इसी दौरान दूसरी गली में लोग एकत्रित हो गए। तभी एसडीएम अतरौली गाड़ी उसी रोड से गुजरी। तभी लोगों ने उन्हें नगर निगम का अधिकारी समझकर हमला कर दिया। रात में अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस की परमिशन नहीं थी, पुलिस थी नहीं, और उसके बाद निगम के अधिकारी उसको अवैध अतिक्रमण को हटा रहे थे। वहीं नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि नगर निगम की टीम ने पुलिस को सूचना दी थी, इसके बाद ही कार्रवाई करने पहुंची थी। पुलिस की ओर से वहां 2-3 कांस्टेबल भेजे गए, उनके सामने ही कार्रवाई की गई। यह बात पूरी तरह से गलत है। नगर निगम रात को कार्रवाई करने पहुंचा था। हमारी टीम ने 4 बजे कार्रवाई पूरी कर ली थी और वहां से लौट आई थी। इसके बाद यह घटना हुई है। मतलब अब अधिकारी आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। नगर आयुक्त कह रहे हैं, हमने तो पुलिस को सूचना दी थी। सीओ साहब कह रहे हैं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन चक्कर में कौन फंस गए? चक्कर में फंस गए अतरौली के एसडीएम सुमित सिंह। उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। अब कप्तान मौके पर पहुंच गए हैं, स्थितियां संभाली जा रही हैं। मेरा कहने का आशय यह है कि आज एक अच्छे अधिकारी के तौर पर माने जाने वाले आईपीएस नीरज जादौन, जो एक बेहद सुलझे हुए अधिकारियों में गिने जाते हैं, युवा हैं, जमीन पर जाकर काम करते हैं। अभी आपने 2 दिन पहले सुना, एक अलीगढ़ में विवाद हुआ, मंदिर पर रात में कोई आई लव मोहम्मद लिख गया। बड़े दिमाग से उन्होंने उस घटना का पटाक्षेप कर दिया, मामला तत्काल शांत करा दिया। न अलीगढ़ जैसे संवेदनशील जनपद में ऐसे मामलों में अक्सर घटनाएं तूल पकड़ जाती हैं। आज फिर उनके यहाँ ये घटना हुई है। निश्चित रूप से नीरज यादव इसमें जांच कराएंगे, सीसीटीवी खंगलवाएंगे और इस मामले पर पूरी तरीके से वो ध्यान देंगे। लोगों का मानना है कि अभी जल्दबाजी, अभी कुछ भी कह देना ठीक नहीं है। थोड़ा सा जांच हो, बात आगे बढ़े, तब जाके कुछ देखा जाए और पता किया जाए कि कौन लोग थे जो एसडीएम के सामने गाड़ी पर पथराव करते हैं और एसडीएम को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। जहां से वो भागे थे वहां से थाने की दूरी 1 किलोमीटर थी।
सोचिए, अपराध पर लगाम की बड़ी चर्चा होती है, अधिकारी आपस में भिड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने पुलिस को सूचना देकर गए थे, पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं हमें सूचना नहीं दी थी। मतलब अपनी जिम्मेदारी पर कोई भी आंच आने नहीं देना चाहता है, और इसीलिए योगी सरकार में सब जगह सब बेलगाम हो गया मामला। कुछ कहीं काबू नहीं है, केवल अखबार में काबू है, टीवी पर काबू है, मीडिया को कंट्रोल रखो, बाकी सब कुछ कैसा है कोई जरूरत नहीं है। तो इस घटना से क्या उत्तर प्रदेश की साख बनेगी? और जब अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो कितना भी ढिंढोरा पीट लो, क्या आम जनमानस सुरक्षित रहेगा? बुलडोजर और जेसीबी का डर और भय इतना लोगों में व्याप्त हो गया है कि अब लोग कुछ भी सुनने और मानने को राजी नहीं है। मैं आप सबसे राय पूछता हूं, क्या ये जो घटना घटी, ये नफरत, नाराजगी का एक और उदाहरण है? अगर इसे जल्दी नहीं रोका गया तो आए दिन इस तरीके के उदाहरण आएंगे सामने। मुझे जरूर बताएं कि मैं अपनी जगह बात ठीक कह रहा हूं या गलत। मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।